अगर मैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ तो बंद क्यों नहीं कर सकता? मतलब आज तक ये ऑप्शन मुझे मिला क्यों नहीं? मैं हर बार यही सोचता था कि अगर मैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ बस एक आधार के ओटीपी के द्वारा या पैन कार्ड नंबर दे के, तो मैं बंद क्यों नहीं कर सकता? एक इंटरनेट बैंकिंग में ऑप्शन दे दो मुझे कि मैं अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर सकता हूँ। एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन दे दो जैसे फेसबुक और गूगल में मिलते हैं। इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है पर पूरी नहीं हो रही, हमें नहीं पता क्यों। शायद मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग शायद ज़्यादा बता पाएँ जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं। शायद आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं मिलता। अकाउंट खोलना इतना आसान है जिसमें एक्चुअली चांसेस हैं कि अकाउंट खोल के कुछ पैसे इधर उधर हो सकते हैं, पर बंद करने के बाद क्या होगा, वो भी तो एक समझने की चीज़ है। क्यों नहीं ऑप्शन हमें मिलता है कि जैसे हम अकाउंट जो है आधार नंबर और पैन कार्ड से खोल सकते हैं तो बंद क्यों नहीं कर सकते? अब आप ये देखिए कि मतलब कि इंस्टेंटली क्लोज मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बटन दबाया क्लोज और मुझे क्लोज कर दो अकाउंट। थोड़ा टाइम ले लो, हफ्ता ले लो, 2 हफ्ता ले लो, महीना ले लो, सारे रेगुलेटरी चेक्स कर लो। फिर अगर आपको लगे कि कोई पेंडिंग नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी इस टाइप का केस नहीं है, तो मुझे ऑप्शन दो ताकि मैं बैंक अकाउंट क्लोज कर सकूं। मतलब ऑप्शन ही नहीं देना कि आपको हमारे बैंक ब्रांच पे आना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और ऊपर से एक रीज़न बताना पड़ेगा कि आप बैंक अकाउंट क्यों क्लोज करना चाहते हो। आधार कॉपी दो, पैन कार्ड दो, फोटो खिंचवाओ, अंगूठा लगाओ, मतलब सब कुछ ले लो हमारा, इसीलिए क्योंकि अकाउंट बंद करवाना है। और अगर उससे भी मन ना भरे तो आपकी अकाउंट डॉर्मेंट थी इतने महीनों तक, इसीलिए अब आपको 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये देने पड़ेंगे अकाउंट क्लोज करने के लिए। और वहाँ पे मुझे लगता है क्यों, मतलब ऐसा कैसे, क्या ऑप्शंस हैं कि मैं अपना अकाउंट क्लोज कराने के लिए जिसमें मैं पैसे नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम रखा, मुझे लगता है कोई अच्छा बैंकिंग सर्विस कोई और बैंक दे रहा है, मैंने वहाँ पे अपना बैंक का खाता खोल लिया। तो अब मुझे जस्टिफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे अपना खाता आपके साथ बंद करना है, मैंने एप्लीकेशन दे दिया है, एक रीज़न दे दिया है, वो क्यों ज़रूरी है? मेरा बैंक खाता है, मुझे नहीं काम करना, मैं बंद करना चाहता हूँ। अच्छा, आज तक मैंने कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऐसी देखी नहीं जिसके अंदर में आपको एक ऑप्शन हो क्लोज योर बैंक अकाउंट। यार मुझे क्लोज करने का ऑप्शन दो, तुरंत बंद मत करो, कुछ टाइम बाद बंद कर देना, पर ऑप्शन तो दो। उसके बाद अब आप देखो, अगर हम लोग जो बात करते हैं, अगर आप फेसबुक पे अकाउंट खोलो या इंस्टाग्राम पे किसी जो अकाउंट खोलो, वहां पे वो आपको ऑप्शन देते हैं डिलीट योर अकाउंट। तो क्या जब ये गाफा जो हम बोलते हैं, गूगल, अमेजोन, फेसबुक और एप्पल, ये सब जब बैंकिंग सेक्टर में आएंगे तो क्या ये ऑप्शन तब देंगे? मान लेते हैं कि फेसबुक एक बैंक बन जाता है, तो जैसे वो अकाउंट क्लोज करने का ऑप्शन देता है, क्या वो अपना बैंक अकाउंट क्लोज करने का ऑप्शन देगा कि आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज करने का के लिए ऑप्शन डाल सकते हो, हम हफ्ते महीने भर में इसको देखेंगे और उसके बाद हम आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे? हाँ, रेगुलेटरी नॉर्म्स के लिए आपका बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है कुछ टाइम के लिए रखना पड़े, ठीक है, विच इज़ ओके, बट मेरा अकाउंट तो क्लोज कर दो, वो तो ऑप्शन दो मुझे। तो अगर ये फेसबुक और ये सब या किसी बैंक ने आगे बढ़कर ये ऑप्शन दे दिया तो बाकी बैंक्स को बहुत प्रॉब्लम होगी। लोग सोच रहे हैं कि जबरदस्ती मान लीजिए किसी कस्टमर को पकड़ के रखा है, उसको बैंक अकाउंट क्लोज करने का ऑप्शन नहीं दे रहे, तो उससे क्या फायदा होगा? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने, जिसके अकाउंट में पैसे हैं और बंद करवाने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो आपने कहा कौन इतना हेडेक करेगा यार, इससे बढ़िया है कि वो जो पैसे हैं उसका कैश निकाल लो जो पॉसिबल है, जो बच गया उसको आप डेबिट कार्ड से खर्च कर दो या फिर किसी ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। डोरमेंट अकाउंट है, पड़ा रहेगा। बैंक, आई नो कि बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक जो है, एक कॉस्ट इनकर करता है, लेकिन उस कॉस्ट को कम करने के लिए आप कस्टमर को भी एक ऑप्शन दो कि आपको इन्फॉर्म कर सकें ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से कि मैं ये बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहता हूं पर मैं आ नहीं सकता, और आने की क्या जरूरत है, मैं जो, अब अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो तो बंद भी करने का ऑप्शन दे सकते हो। एक वीडियो केवाईसी कर लो, एक वीडियो कॉल कर लो कि भाई आप क्यों बंद करना चाहते हैं, दैट्स ओके। आपके लिए वो जानकारी जरूरी होगी कि क्यों कस्टमर छोड़ के जा रहा है, विच इज ओके टू नो। एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यू कैन डू इट, बट ऑप्शन तो दो क्लोज करने का, ऑप्शन ही नहीं देना, ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता रेगुलेटरी नॉर्म्स क्या हैं, बट जहाँ तक मैंने कुछ गाइडलाइंस पढ़े हैं, मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि अकाउंट क्लोज करने के लिए ऐसा है। अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हो सकता है तो उसके बाद इस वीडियो का कोई मतलब ही ना रहे। पर मैं बस इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंट क्लोज करने का एक ऑप्शन दे दो। मैं पर्सनल एग्जांपल भी दे रहा हूँ, मैं एक जगह एक बैंक अकाउंट क्लोज कराने गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि साहब आपका अकाउंट इतने दिन तक डोरमेंट है, तो आपको अब इतने पैसे देने पड़ेंगे तब वो अकाउंट क्लोज होगा। और मैंने कहा अगर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेता हूँ मैं ऑनलाइन तो क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा सर, वो अकाउंट होगा आपके पास, एसएमएस ईमेल्स आते रहेंगे और फिर वो अकाउंट आपका पेंडिंग स्टेटस में रहेगा, डोरमेंट जब भी आप शुरू करोगे तो वो होगा। तो क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, डोरमेंट अकाउंट मेंटेन करने का? इससे बढ़िया अकाउंट क्लोज करने दो।
दैट्स द सिंपलेस्ट ऑप्शन फॉर यू फॉर एवरीवन। हाँ, नंबर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ अकाउंट्स जो आप रिपोर्ट करते हो, जो हम वो एक दौड़ है कि कौन सी कंपनी बड़ी होगी, किसके पास ज़्यादा अकाउंट है, वो शायद कम हो जाए, पर जो भी होगा बहुत ही सॉलिड होगा। Customers will also respect those financial institutions which will give them an option to close the bank account. उनके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, मुझे ऐसा लगता है। हर किसी का पर्सनल व्यू होगा। अब आई एम श्योर कि जो बैंक वाले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले ये वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे कि इससे तो लॉस हो जाएगा, हमारे नंबर्स कम हो जाएंगे, ये कॉस्ट कौन बियर करेगा। देखिए, लॉस तो नहीं होगा, एक डोरमेंट अकाउंट रख के भी क्या प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, अब इसमें ये हो सकता है कि चलो डोरमेंट अकाउंट है, कुछ लोगों का बैंक अकाउंट क्लोज कराने के लिए एप्लीकेशन लेके आए, उसमें से अगर कुछ पैसे आ जाते हैं तो वो आप रिकवर कर लोगे। पर मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप वो डेटा निकाल के देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या डेटा है, डेटा निकाल के देखिए, बहुत लोगों के ऐसे डोरमेंट अकाउंट होंगे जिन्होंने पैसे ट्रांसफर करे और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब तो बस एक बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें और कुछ है ही नहीं। तो इट्स बेटर कि एक ऑप्शन दे दिया जाए उनको कि भाई आप एग्जिट कर लीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी कस्टमर को एक इजी एग्जिट देते हैं अपने प्रोडक्ट से, तो वो बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, रादर देन कि अगर किसी कस्टमर को जबरदस्ती पकड़ रखा है, नहीं आपने एक बार खोल लिया, अब आपको जिंदगी भर हमारे साथ रहना पड़ेगा, आपको पसंद आए ना आए। वो सिस्टम शायद कुछ दिन चल जाए, पर आई एम श्योर जब ये फिनटेक आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, टेक्नोलॉजी कंपनीज आएंगी, वो ऑप्शंस देंगी ऐसा। आज के डेट में देखिए, बैंक अकाउंट क्लोज कर पाना कितना मुश्किल है। अगर एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सोचता है कि अगर हम बैंक अकाउंट क्लोज करना मुश्किल कर देंगे तो लोग अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, दैट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। लोग स्मार्ट हो चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं, लोग इजी रास्ता निकाल लेंगे बैंक अकाउंट क्लोज करने का, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई, ये जो मैंने खुद भी पर्सनली फेस करी है और काफ़ी लोगों से सुनता भी हूँ, और मुझे लगता है एक लॉजिकल स्टेप होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑप्शन देना चाहिए। तो ये तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात की, पर मैं एक वैसा बंदा पर्सनली नहीं हूँ कि बस प्रॉब्लम की बात करूँ। आई ऑल्सो बिलीव इन गिविंग सम सोल्यूशन जो मुझे सही लगता है, हो सकता है वो सही या गलत जो भी हो। तो मैं सोल्यूशन जो सोच सकता हूँ इसके बारे में, जो फ्लो हो सकता है, वो हो सकता है कि आप एक कस्टमर को उनके एप्लीकेशन के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बैंक अकाउंट क्लोज करने का ऑप्शन दीजिए। उसके बाद अकाउंट जब क्लोज करने का ऑप्शन जब दें तो उसमें आप एक ऑटोमेटिक रेगुलेटरी नॉर्म्स डाल दीजिए कि एज पर द दिस रेगुलेटर वी हैव टू कीप योर इन्फॉर्मेशन फॉर दीज मेनी डेज, इतने दिनों तक आपकी इन्फॉर्मेशन हम रखेंगे। उसके बाद हम या तो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देंगे या फिर वो बैकएंड पे रहेगा, जब भी आप आना चाहते हैं वापस तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो जो हम जीडीपीआर की बात करते हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन, कि भाई एक कस्टमर या एक इंडिविजुअल के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो किसी इंस्टीट्यूशन को बोले यार आप मुझे भूल जाओ, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दो। वो अभी नहीं है हमारे देश में, पर धीरे धीरे वो आएगी। उस एप्लीकेशन के बाद थोड़ा टाइम लीजिए, सारे चेक्स कीजिए, रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं कि नहीं, एएमएल है कि नहीं, कुछ भी उनके ऊपर कोई फ्रॉड या इस टाइप की कुछ चीज़ें नहीं है। आप 2 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद, महीने भर के बाद ये सारे चेक्स हो जाएंगे, 2 महीने 3 महीने कुछ भी ले लो, पर आप अकाउंट क्लोज कर दो उसके बाद, एंड जस्ट सेंड एन SMS दैट योर अकाउंट इज क्लोज ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्विस रिक्वेस्ट, या जो भी आईडी है। एक IVR करवा दो, एक ईमेल भेज दो, जैसे क्रेडिट कार्ड बंद होता है तो NOC आता है, नो ड्यूज आता है, एक ईमेल भेज दो एंड एवरीथिंग विल बी डन, एवरीबडी विल बी हैप्पी, विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट बैंकिंग सर्विसेज। और ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद ना बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर ट्रस्ट लोगों का और बढ़ जाएगा। आज के डेट में बहुत सारे वीडियोस देखोगे जिसमें लोग पूछते हैं हाउ मेनी ऑफ यू ट्रस्ट योर बैंकर्स, कितने लोग अपने बैंक पे विश्वास करते हैं। तो इन प्रैक्टिसेस की वजह से शायद लोगों का ट्रस्ट और बढ़ जाए कि भाई ये बैंक है जो केयर करता है। अब कुछ लोग पूछेंगे यार अकाउंट ओपनिंग में तो हमारा एक रेवेन्यू सोर्स है, बंद करने में तो कॉस्ट है, कौन बियर करेगा। थोड़ा जो प्रॉफिट कमाया है ना, वो शायद हम कस्टमर केयर पे या इन सब चीज़ों पे खर्च कर दें, तो मुझे लगता है आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और लोग बिलीव करेंगे कि आप केयर करते हैं उनका, रादर दैन कि एडवर्टीजमेंट में लिखने के या दिखाने के कि वी केयर फॉर यू। इट्स मच बेटर दैट यू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ ताकि लोग फील करें कि आप एक्चुअली केयर करते हो। और ये बहुत ही एक छोटा सा स्टेप है, इसके रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जो आई एम श्योर कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहें तो वो डिस्कस करके इस चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप इस वीडियो के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हैं तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं। मैं गलत प्रूव होने के लिए रेडी हूँ। अगर कोई रेगुलेटरी नॉर्म है जो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल बंद कर सकते, आपको आना ही पड़ेगा, अकाउंट खोल सकते हो ऑनलाइन, उसके बारे में मुझे पता है, अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, ऐसा कोई अगर रेगुलेटरी नॉर्म है, कुछ है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू बी प्रूवन रॉन्ग, मैं गलत भी प्रूव होने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ में सीखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो आज सोच रहा हूँ बहुत लोगों के दिमाग में यही सवाल आता होगा। तो ये अगर आपका जो कमेंट होगा, अगर आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो शायद बहुत लोगों का
कि ये शंका जो है कि हम अकाउंट ऑनलाइन क्यों नहीं बंद कर सकते, कॉल पे क्यों नहीं बंद कर सकते, वो शायद कम हो जाए। और इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड है, वो हम कॉल पे बंद कर सकते हैं, तो बैंक अकाउंट क्यों नहीं? मतलब आई हैव नो आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो प्लीज़ जो भी आपका व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, और भी वीडियोस में नॉलेज बेस्ड वीडियोस भी बनाता हूँ। तो आप आधार से रिलेटेड जो मैंने लोकल AUA, ग्लोबल AUA क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है बैंकिंग के अंदर में, फिनटेक के बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, और लिंक्डइन पे भी पोस्ट करता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, या टॉपिक्स बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।